नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में जीनोमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जीनोमिक्स जीनोमिक्स विज्ञान की एक नई शाखा है। इसके बारे में हम समझने से पहले हम समझते हैं कि जीनोम क्या होता है। किसी भी जीव के अंतर्गत उसके अंदर मौजूद उसकी कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, यानी किसी जीव के पूरे डीएनए सेट को उसका जीनोम कहते हैं। ये जो जीनोम है, इसके अंतर्गत हम उस जीव के अंतर्गत उसकी कोशिका में पाए जाने वाले केंद्र के अंतर्गत उपस्थित समस्त जीनों की बात करते हैं। तो विज्ञान की एक नई ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी जीव के संपूर्ण जीन्स अर्थात जीनोम का जो अध्ययन करते हैं उसको जीनोमिक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब जो जीनोमिक्स है वो इज द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ ए पर्सन्स जीन्स, यानी एक व्यक्ति के समस्त जीनों का अध्ययन जीनोमिक्स कहलाता है। और इसके अंतर्गत इंक्लूडिंग इंटरेक्शन ऑफ दो जीन्स, उन जीनों का आपस में क्या अंतर क्रिया होती है एक दूसरे के साथ में, और विद द पर्सन्स एनवायरमेंट, और पर्सन्स के जो एनवायरमेंट है उसके साथ में क्या अंतर क्रिया है उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीनोमिक्स के अंतर्गत न सिर्फ संपूर्ण जीनोम का अध्ययन किया जाता है बल्कि उन संपूर्ण जीनोम के अंतर्गत जीनों की आपस में अंतरक्रिया और पर्सन्स के एनवायरमेंट के साथ में अंतरक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। तो अभी तक हम जो डीएनए के बारे में जानते थे कि डीएनए कोशिका का मास्टर मॉलिक्यूल है और जो जीन है ये एक डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। तो जो जीनोमिक्स है इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं। उन ब्रांचेज में हम अलग अलग ब्रांचेज को थोड़ा संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार की जीनोमिक्स के अंतर्गत हम कोडित होने वाली प्रोटीन की संरचना का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि सूचनाओं का प्रवाह, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से एमआरएनए में, एमआरएनए से प्रोटीन में, और अंत में प्रोटीन कार्यशील होकर अपने लक्षणों का अभिव्यक्ति करती है। तो इस प्रकार से एक जीनोम के द्वारा बहुत सारी प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इन सभी प्रोटीन का अध्ययन करने को स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स कहते हैं। तो इसके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में अभी बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। इसके अंतर्गत जीन की
ट्रांसलेशन प्रक्रिया के साथ साथ उसका इंटरेक्शन और जीन के अंतर्गत होने वाली अन्य प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है कंपैरेटिव जीनोमिक्स। इसके अंतर्गत दो अलग अलग जीवों से प्राप्त जीनोम के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और चौथा है म्यूटेशन जीनोमिक्स, यानी जीनोमिक्स की इस ब्रांच के अंतर्गत संपूर्ण डीएनए सेट में से कहीं पर भी किसी भी जीन के अंतर्गत अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उस म्यूटेशन का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि एक जीनोम के अंदर कोडित करने वाली समस्त प्रोटीन की संरचना का अध्ययन करना। दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। इसका जो उद्देश्य है वो डेटा कलेक्ट करना, कहाँ से? जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा, ठीक है ना। और उसके बाद में जीन और उससे निर्मित होने वाले प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में अध्ययन करना। तो जो फंक्शनल जीनोमिक्स है वो थोड़ा सा विस्तृत एरिया है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के अपेक्षा, क्योंकि इसके अंतर्गत जीन और जीन से निर्मित होने वाले प्रोडक्ट यानी प्रोटीन्स दोनों का है जो उसका क्रियात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से है जो वो बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं। फिर है कंपैरेटिव जीनोमिक्स। इसके अंतर्गत दो भिन्न स्पीशीज के जीनोम के द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और म्यूटेशन जीनोमिक्स के अंतर्गत किसी भी जीव के जीनोम के अंतर्गत जीन स्तर पर कोई उत्परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो जितने भी जीनोमिक्स की ब्रांचेस है इन सब ब्रांचेस का क्या अनुप्रयोग है उसको हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले है इन मेडिसिन। तो हम जानते हैं कि जीनोमिक्स अपने आप में एक बहुत ही एडवांस साइंस की ब्रांच है और इसके अंतर्गत बहुत सारी वर्तमान में प्रगति हुई है, जिसके फलस्वरूप इसका मेडिसिन फील्ड में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया है। और जीनोमिक्स के उपयोग के द्वारा मेडिसिन फील्ड में कई सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है, जिसके अंतर्गत हम अगर देखते हैं सबसे पहले कि ओरल इम्यूनाइजेशन विथ प्लांट, यानी इम्यूनाइजेशन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, वो भी प्लांट है जो आपको ओरली लेना है। तो इसमें क्या होता है ओरल इम्यूनाइजेशन विथ प्लांट्स में ओरल प्लांट वैक्सीन होती है, जिसके अंतर्गत उस प्लांट का डीएनए और उसके ट्रांसजीन होते हैं वो सरफेस एंटीजन का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप है जो उस पेशेंट के अंतर्गत इम्यूनिटी डेवलप होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट। तो ये है जो एक मेडिसिन फील्ड के अंतर्गत जीनोमिक्स के द्वारा जो विकसित किया गया ओरल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है। दूसरा अपन देखते हैं तो हेटेरोलोगस प्राइम बूस्ट वैक्सीन फॉर मलेरिया। इसके अंतर्गत क्या होता है
2 पार्ट्स वैक्सीन होती है और उसको है जो डीएनए के साथ मिला जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के, और बाद में इसको एंकारा वायरस है उसके साथ में मॉडिफाइड करके और इसको अभिव्यक्ति की जाती है, और बाद में इसके द्वारा निर्मित वैक्सीन से मलेरिया की संभावना को 80% तक रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ मेडिसिन फील्ड में कई गंभीर आनुवंशिक बीमारियों की स्क्रीनिंग भी इसके द्वारा आसानी से की जा सकती है जीनोमिक्स के द्वारा। इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो है स्क्रीनिंग ऑफ थैलेसीमिया डिजीज। तो इसके अंतर्गत पीसीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस पर्सन के अंतर्गत उसकी जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है और म्यूटेटेड जो जीन है जिसके फलस्वरूप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में असामान्यता उत्पन्न होती है का पता लगा जाता है। तो इस प्रकार से मेडिसिन फील्ड में जीनोमिक्स के द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है, जिसके द्वारा हम आज कई मानव कल्याणकारी पहलुओं से परिचित है। फिर इन बायोटेक्नोलॉजी, अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इस फील्ड के अंतर्गत कई सारे जीवों को मॉडिफाई किया गया है जिसको हम ट्रांस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हम बात करते हैं सुपर बग है ना, आपके गोल्डन राइस है प्लांट के अंदर देखा जाए, तो ये विभिन्न प्रकार की जो वेराइटीज है इनके द्वारा मानव को आसान्वित परिणाम प्राप्त हुए हैं, और ये सब भी है जो जीनोमिक्स की उपलब्धियां हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से मतलब है मानव सभ्यता और उसके विकास का अध्ययन। इसके अंतर्गत भी हम जीनोमिक्स के अध्ययन के द्वारा इस क्षेत्र में काफी पहलुओं का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। फिर है अदर सोशल साइंसेज, यानी विज्ञान की अन्य जो सामाजिक शाखाएं हैं उनके अंतर्गत इस जीनोमिक्स का क्या उपयोग है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो वो मुख्य एक महत्वपूर्ण पहलू वो है कंजर्वेशन बायोलॉजी, यानी कई सारी ऐसी हमारे पर्यावरण में जीव जातियां हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही है। उन जीवों के जीनोमिक्स का अध्ययन किया जाए और उनको कंजर्व किया जाए। तो ये जो जीनोमिक्स की ये अध्ययन के द्वारा हम ऐसी विलुप्त हो रही जातियों की कंजर्वेशन के बारे में नई टेक्निक के बारे में सोच सकते हैं, और ऐसी संघर्षशील जो कि अपने सर्वाइवल के लिए नेचर में संघर्ष कर रही है को बचाने के लिए हम एक अच्छे प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीनोमिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है जो आज अपने चरम पर है और जिसके प्रतिफलों के फलस्वरूप विज्ञान ने हर क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। थैंक्स।